श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे लग्न स्पष्ट को सूक्ष्म कैसे करें। देखिए, विश्व सायन लग्न सारणी अक्षांश के प्रत्येक 10-10 कला के अंतर पर बनी हुई है। वैसे तो वे व्यक्ति जो 23 अक्षांश की सारणी का उपयोग 22.5 पे भी कर लेते हैं और 23.5 पे भी कर लेते हैं, उनके लिए तो ये सूक्ष्म करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस सारणी की तुलना में तो ये बहुत सूक्ष्म है। परंतु फिर भी जो इससे भी हम 10-10 कला के अंतर पर जो लग्न साधन करते हैं विश्व सायन लग्न सारणी से, तो वो भी थोड़ा सा स्थूल आता है। आप कहेंगे वो तो नगण्य अंतर है, जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नगण्य अंतर है और उसको ग्रहण किया जा सकता है। परंतु चूंकि मुझे जो लग रहा है कि इसको भी निकाल देना चाहिए, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ। इसके बाद कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि भाई आप जो ये सारणी है इसमें स्वदेशोदय तो फिक्स हैं, बिल्कुल फिक्स हैं, परंतु स्वदेशोदय सन 2001 के लिए गए हैं। 2001 से लगाकर विशेष अंतर प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, दूसरे कुछ का प्रश्न है कि अपन इसमें 5 मिनट हर साल तो लग्न प्रवेश के समय में 1-2 मिनट का अंतर आता है, तो इसमें भी आना चाहिए। वो अंतर इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य चलता है तो लग्न वैसे ही अपने आप आगे बढ़ता रहता है। इससे इस सारणी से लग्न प्रवेश में या लग्न समाप्ति में जो आने वाला अंतर है वो आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा। सूर्य जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लग्न का मान अपने आप ही घटता हुआ पीछे निकल जाएगा और ये आगे वाला मान अपने आप ग्रहण करता जाएगा। इसलिए इस सारणी से साधित लग्न स्पष्ट में बिल्कुल शुद्धि रहेगी, क्योंकि इसमें स्वदेशोदय भी 2001 के लिए गए हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म अंतर बैठता है वो नगण्य मान लिया जाता है। उसके बाद भी क्या है कि जो एक प्रतिविपल मेष में घटा और वृषभ में बढ़ गया तो बात वहीं हो गई, क्योंकि वो जोड़ों में आगे से आगे बढ़ते हैं तो वो जोड़ों में आपस में एडजस्ट हो जाता है, आपस में वो अंतर समाप्त हो जाता है। इसलिए उस अंतर पर हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि वो नगण्य अंतर है और उससे लग्न स्पष्ट में कोई अंतर प्राप्त नहीं होगा। इस विश्व सायन लग्न सारणी से अत्यंत सूक्ष्म जो है आपको लग्न स्पष्ट, दशम स्पष्ट प्राप्त होगा। विश्व दिनमान सारणी जो है उससे भी दिनमान बिल्कुल शुद्ध निकालने का तरीका मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं। जो विश्व सायन लग्न सारणी है, विश्व दिनमान सारणी है, इसकी जो प्ले लिस्ट है उसमें जो भी वीडियो पड़े हुए हैं, अभी तक तो 17-18 वीडियो पड़े हैं और आगे भी 2-3 वीडियो और डालेंगे। तो ये सभी वीडियो जो है विश्व सायन लग्न सारणी से संबंधित ही समस्या का समाधान करने वाले हैं। अब देखिए, सूर्य क्रांति बदल रही है तो क्या उसमें भी अंतर आएगा दिनमान वगैरह में? उससे नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहें और विश्व दिनमान सारणी से सूर्योदयास्त आदि साधन करें, दिनमान साधन करें, रात्रिमान साधन करें, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब लेते हैं हम लग्न स्पष्ट को कैसे शुद्ध करें। देखिए, सायन सूर्य बनाया था हमने। सायन सूर्य बनाने के बाद में उसके राशि अंश का मान विश्व सायन लग्न सारणी के इधर से राशि ली थी खड़े में, यहां से अंश लिए थे, उन दोनों को मिला दिया था, वो एक मान लिखा था। फिर जो सायन सूर्य के कला विकला हैं उसका मान कला विकला साधक सारणी से जिस राशि का सायन सूर्य है उसी की कला विकला से हमने मान लेकर एक एक पीढ़ी पीछे हटाया। यहाँ इष्ट घटी जोड़ा, वो सारणी का मान आगे वाली का, फिर पीछे वाली का, फिर पीछे वाली का, इन सबको जोड़ दिया। जोड़ने पर इस योग के आगे के 2 फिगर को हमने उस सारणी में ढूंढा, तो जहां मिला इससे बड़ा और इससे छोटा,
तो इससे छोटे वाले को यहाँ लिखा और उसके सामने वाली राशि ऊपर वाले अंश सायन लग्न के राशि अंश हुए। इन को इसमें से इसको घटाया तो आगे एक मान शून्य हो जाएगा, बाकी को यथावत उतार देंगे घटा के उतारने के बाद जो लग्न आया सायन उसके कला विकला में इसके 3 आगे के फिगर को ढूंढने पर जो मिला उस अधिक और कम, तो कम वाले को लेंगे, उसके ऊपर वाले कला उस सायन लग्न के कला के स्थान में लिख देंगे और उस अंतर को घटाएंगे तो एक आगे वाले में शून्य हो जाएगा। फिर हम अगले 3 अंकों को वापस उस कला विकला में ढूंढेंगे तो उसके ऊपर जो मिलने वाला है कला विकला, वो विकला यहाँ लिख देंगे, उस अंतर को घटा देंगे। यह सायन लग्न होता है और इस सायन लग्न में से अयनांश घटाएंगे तो निर्यन लग्न हमारे उपयोग वाला हो जाएगा। जब ये हो जाएगा परंतु हमारे अक्षांश फिक्स नहीं है। फिक्स का अर्थ ये नहीं कि उस नगर के फिक्स नहीं, हमारे अक्षांश 10, 20, 30, 40, 50 इस क्रम से नहीं है, उसके बीच के भी हैं। बीच के का अर्थ है जैसे ये 25 से 30 है, हमको चाहिए था या 30 या 40। अब क्या कर सकते हैं, नगर के तो अक्षांश यही रहेंगे, परंतु हमने ये अक्षांश 25-40 का निर्यन लग्न बनाया और ये 25-30 का निर्यन लग्न बनाया। अब हम इसको अनुपात करके और हमारे स्थान का इसको बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, देखो बड़े में से छोटा घटा देंगे। अब ये है 59-8 और ये 58-25 है, तो 25-40 में से 25-30 का लग्न स्पष्ट घटा देंगे। अक्षांश 25-40 का निर्यण लग्न स्पष्ट, वो क्या है 9, 2, 59, 8 और अक्षांश 25-30 का निर्यण लग्न स्पष्ट 9, 2, 58, 25 घटा देंगे। आगे के 2 अंक तो 0 होंगे ही हमेशा। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 2 गए 4 और ये 0 हो जाएगा। 43 विकला का अंतर हमें प्राप्त होता है। तो चूंकि 10 कला में 43 विकला क्या होते हैं, 30 से 40 पर जाते हैं तो बढ़ते हैं, वृद्धि होती है। इसलिए एक कला में 43/10, इसलिए 7 कला में 43/10 गुणित 7/1, 7×21 हासिल 2, 7×4 = 28 और 2 30 बटे 10, 10×30 और भागने जाए उसका 0। प्रति विकला निकालने की जरूरत ही नहीं है, यहां केवल विकला निकाला, इतनी वृद्धि होगी। तो अक्षांश 25-30 का निर्यण लग्न स्पष्ट, वो क्या है 9, 2, 58, 25, 9, 2, 58, 25 और 7 कला का मान, 7 कला का मान कितना है 30 विकला। विकला में विकला, चूंकि 30 से 40 पर जाने पर वृद्धि हो रही है इसलिए इनको जोड़ देंगे। 9, 2, 58 और 55, ये राशि है, ये अंश है, ये कला है, ये भी कला है। अक्षांश 25-37 का निर्यण लग्न स्पष्ट,
ये हमें प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पर सूक्ष्म शुद्ध लग्न स्पष्ट निकाल लिया। आपको भी ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम सूक्ष्म शुद्ध निर्यन लग्न स्पष्ट विश्वसायन लग्न सारणी से प्राप्त कर सकते हैं। आप इतना सा संस्कार नहीं करें तो भी चल सकता है। देखा है 30वीं कला में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर भी जहां बिल्कुल संधिगत लग्न हो उसमें ये संस्कार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वहां तो एक विकला में भी लग्न इधर से उधर हो रहा होता है, तो हमें यह संस्कार करना ही पड़ता है। तो देखिए, आप के दिमाग में अब इस प्रकार से लग्न साधन में कोई शंका अवशेष नहीं रही होगी। अब देखिए, इसी प्रकार से हम दशम लग्न साधन को भी सूक्ष्म और शुद्ध कर सकते हैं। उसको सूक्ष्म और शुद्ध करने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करके बताऊंगा कि किस प्रकार दशम लग्न स्पष्ट को भी सूक्ष्म शुद्ध करें या कर सकते हैं। और आपको लगेगा कि नहीं भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म जो है अंतर आता है, वो ऐसा ही कला विकला में ही अंतर आएगा जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। फिर भी हमें इसको शुद्ध कर लेना चाहिए। जो शुद्धता की चाह रखते हैं उनके लिए ये प्रक्रिया है। इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद अवश्य करें। नहीं पसंद आया हो, नापसंद करें। अपने मित्रों को भी भेजना चाहते हो तो अपने मित्रों को भेजें, शेयर करें। और मेरे से निरंतर जुड़े रहना चाहते हैं तो आप यहाँ सब्सक्राइब लिखे हुए लाल अक्षर को अवश्य दबाएं। उसके बाद एक घंटी का निशान खुलेगा, उसको दबाएं। उसमें आल वाला घंटी का निशान खुलेगा, उसको दबा दें। आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा सीधी सूचना प्राप्त हो जाएगी कि एक नया वीडियो जो है लोड किया गया है। इस प्रकार हम आज के प्रकरण को यहीं विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।